Hello students, welcome to your online class. This is mathematics class for class 9th students. In previous classes we discussed about our chapter 19, which is surface area and volume of a right circular cone and sphere. We discuss about some basic concepts and some formulas. Okay, and today we will discuss about some examples and questions of exercise. Okay. तो हम आज ये देखिए सीखेंगे कि इन फॉर्मूलों को जो हमने पढ़ा हुआ है इनको हम अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, अभी तक तो आपने सारे फॉर्मूले पढ़ लिए कि सरफेस एरिया क्या होता है, आपका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, ये सब आपने पढ़ लिया है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हम आगे देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सी योर क्वेश्चन। वी स्टार्ट फ्रॉम एग्जाम्पल। सी योर एग्जाम्पल नंबर 1। देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है आपका। The height of a cone is 16 centimeter and its base radius is 12 centimeter. Find the curved surface area and total surface area. Okay, देखिए surface area आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। ठीक है, पहले मैंने आपको देखिए इसके पहले भी मैंने जितने क्वेश्चंस कराए हैं उसमें मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं कि अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है। फर्स्ट स्टेप आपका होता है, आप उसमें सबसे पहले लिखते हो गिवन वैल्यूज़, आपको जो चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ बच्चों क्या दी हुई है, देखिए एच हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में और रेडियस दिया हुआ है, एच और आर हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब आप ये समझिए, देखिए फॉर्मूला पढ़ा है आपने, तो आप बच्चों जब ये वीडियो देख रहे हो तो इसके पहले कोशिश करिएगा कि जितने फार्मूले हैं वो सारे आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए, सारे आपको याद होने चाहिए, जितने पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो सारे आपको एग्जैक्टली पता होने चाहिए। ठीक है, अब अगर आपसे बोला गया है क्वेश्चन में सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो सरफेस एरिया में क्या क्या है, देखिए पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया में है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो देखिए क्वेश्चन में क्या था, आपके पास यहाँ पर एच है, आर है, बट आपके पास एल नहीं है, तो यहाँ सबसे पहले क्या करोगे, एल आप फाइंड आउट करोगे ना, तो आप एल का फॉर्मूला लगा दीजिए। देखिए ये फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है, एल इज इक्वल टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, एच की है 16, आर की है 12, ये हो जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट में 400। सो आपको मिलेगा एल की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। अब आप कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख सकते हो यहाँ पे, देखिए क्या है पाई आर एल। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू आप जानते हो 22/7 होती है और क्या वैल्यू होती है 3.14, तो आप इन दोनों में से कोई भी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या आया है 3.14, आर की वैल्यू है 12, एल की वैल्यू है 20, तो इतनी चीज़ें यहाँ पुट की गई हैं। तो बच्चों जब आप इन्हें सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो आपको जो यहाँ आंसर मिलेगा वो है 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हो एरिया है तो स्क्वायर में आता है, यूनिट उसकी, और वॉल्यूम होता है तो यूनिट आपकी क्यूब में होती है। ओके, अब देखिए टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल तो हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया है, लिख दो आप यहाँ पे, और पाई आर स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 3.14, ज़रूरी नहीं कि यही रखो, आप 22/7 भी रख सकते हो, इंटू आर स्क्वायर मीन्स 12 इंटू 12। ओके, ये आपका यहाँ पे होगा, फिर आप इन्हें कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करने के बाद आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है जो आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करने को कहा गया था। ठीक है, इस तरीके से आपको करनी है चीज़ें, और एग्जाम्पल इसके जो बाकी एग्जाम्पल हैं वो आप ज़रूर खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, जो आपके बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स हैं वो मैं छोड़ दे रही हूँ यहाँ पे, जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड हैं, तो आप उन्हें ज़रूर अपने से करिएगा। मैं आगे आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ यहाँ पे। देखिए एग्जाम्पल 19 हम यहाँ देखते हैं, क्या दिया हुआ है, अ राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ विच द साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल आर 6.3 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर इन लेंथ। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें क्या दिया हुआ है आपका एंगल, साइड्स दी हुई हैं 6.3 सेंटीमीटर है एंड 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेंथ में इज़ मेड टू टर्न राउंड ऑन द लॉन्गर साइड, आप जानते हो लॉन्गर साइड कौन सी होती है आपकी,
लॉन्गर साइड ये होती है ना आपकी, ये वाली, ये, ठीक है। इस साइड पे आपका टर्न किया जा रहा है, मतलब देखिए बच्चों, आप अगर कोई कोन ले लो या कोई आइसक्रीम की सॉफ्टी जो आप खाते हो उसको ले लो, तो आप क्या करोगे, ये चीज़ रहती है ना, तो आप इसी के तो अराउंड टर्न करोगे, है ना। तो ये चीज़ें आपकी हैं, यहाँ यही बताया गया है, लॉन्गर साइड पे टर्न किया जा रहा है इसको। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड जनरेटेड, ऑल्सो फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। ओके, आपको निकालना क्या है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है और आपको वॉल्यूम निकालना है कोन का, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम क्या वैल्यूज़, पहले लिखिए आपको जो चीज़ें दी हुई हैं, आपने डायग्राम में बनाया यहाँ पे, ठीक है। हमने देखिए बच्चों 10 यहाँ क्यों लिया है और 6.3 आपका बेस में क्यों लिया है, इसलिए लिया है यहाँ पे क्योंकि यहाँ दिया हुआ है, देखिए, अ राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ विच द साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल आर, ठीक है। राइट एंगल पे है, मतलब आप समझ सकते हैं इस तरीके से है, ठीक है। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, तो इसकी जो साइड्स हैं ये हैं, सामने वाले को आप नहीं लोगे, जो राइट एंगल बना रहा है आपको इसकी साइड्स लेनी है। तो आप जानते हो बच्चों, ये और ये है आपका, तो ये साइड आपकी क्या होगी, ज़्यादा होती है, तो ये होगी 10, और ये जो बेस होता है आपका, ये आपका होगा 6.3, बेस आपका कम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ ले लिया गया है। अब देखिए बच्चों, इसको हमने नेमिंग कर दिया OAB, कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हमने मेंशन कर दिया है जो भी चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं, अगर हम ट्राइंगल देखते हैं, इस टर्न अराउंड OA, इसको अगर हम बच्चों OA के अराउंड टर्न करते हैं, ठीक है, OA के अराउंड जब हम टर्न करेंगे, मीन्स ये इसकी हाइट होती है, तो इसके अराउंड हम टर्न करेंगे, तो जो बनेगा वो कोन बनेगा और उसकी हाइट होगी 10 सेंटीमीटर और बेस होगा, रेडियस होगा 6.3 सेंटीमीटर। ओके, तो देखिए अब हमें R मिल गया और H मिल गया, क्योंकि आप जानते हो ना, ये जो होता है ये आपका हाइट ही तो होता है और ये आपका रेडियस होता है, ठीक है। तो देखिए हमें ये मिल गया है, और हम जानते हैं कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका पाई आर एल, ये होता है ना। तो हमें यहाँ बच्चों एल भी चाहिए, हमें एल तो पता नहीं है, तो एल हम फाइंड आउट कर लेंगे, हमने पढ़ा हुआ ये एल होता है ना आपका। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आता है तो आप डायरेक्टली इसको देख के कर सकते हो, ठीक है। देखिए OAB राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो एल आपका क्या है, ये है आपका हाइपोटेनियस, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस। तो सीधे ले लो, L स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व करोगे तो मिलेगा आपको 11.81 सेंटीमीटर। ओके, इस तरीके से आपका देखिए स्लैंट हाइट HL फाइंड आउट हो जाएगी। इसके बाद वॉल्यूम फाइंड आउट कर लो, क्वेश्चन में जो बोला है। वॉल्यूम के लिए क्या करोगे, 1/3 पाई R स्क्वायर H, तो 1/3 पाई की जगह 22/7, R स्क्वायर की जगह 6.3 इंटू 6.3 इंटू H की जगह आप लिखोगे 10 यहाँ पे। ओके, तो बच्चों जब आप इन्हें सॉल्व करोगे इन चीज़ों को, 3 से पहली बात तो आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2.1 आएगा, फिर 7 से आपका 2.1 कैंसिल होगा, आएगा 0.3, क्योंकि 7 3 से 21 होता है। अब आप 22 इंटू 0.3 इंटू 6.3 इंटू 10 इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, तो जो आपको मिलेगा वो आपका वॉल्यूम होगा, यही आपका फाइनल आंसर होगा। वॉल्यूम फाइंड आउट हो चुका है हमारा। अब हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया, ये होता है पाई आर एल। वैल्यू पुट कर दो, 22/7 इंटू 6.3 इंटू एल है आपका 11.81। ओके, तो इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो ये होगा 233.9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, ये चीज़ें अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से आ सकती हैं, ठीक है। विदाउट एनी प्रॉब्लम आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आप इस वीडियो को रिपीट करके ज़रूर देखिएगा, आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और बच्चों देखिए, आप ओनली एक्सरसाइज नहीं करोगे, आपको एग्जाम्पल्स भी करने हैं, ठीक है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल के 2 क्वेश्चन कराए हैं, इसमें देखिए आगे हम क्वेश्चंस पे चलते हैं, मींस एक्सरसाइज पे चलते हैं हम। देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आप दिया हुआ है, इफ़ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ 2 कोन्स इज़ 2:3 एंड रेशियो ऑफ देयर रेडियाई
of their bases is 1:2, then find the ratio of their height. ओके, हाइट का रेशियो निकालना है. देखिए हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका. ये देखिए रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स दिया है, ये है V1:V2. गिवन वैल्यूज़ मैंने लिखी हैं यहाँ पे. रेशियो ऑफ देयर रेडियाई ऑफ देयर बेसिस क्या है 1:2. ये R1:R2 होगा, मतलब R1 है फर्स्ट कोन का रेडियाई, R2 है सेकेंड कोन का रेडियाई. V1 है फर्स्ट कोन का वॉल्यूम और V2 है सेकेंड कोन का वॉल्यूम. ओके, अब देखिए रेशियो ऑफ देयर हाइट्स अगर आपको निकालना हो, इसकी हाइट का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है. तो बच्चों आप देखिए फॉर्मूला आप जानते हो वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या होता है, ये होता है 1/3 πr²h. ओके, तो आप क्या करोगे यहाँ पे V1/V2 मतलब वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेकेंड कोन. तो हमने V1 के लिए क्या लिया है, देखिए 1/3 πr1²h1 और अपॉन में 1/3 πr2²h2. ठीक है, V1/V2 की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो. R1/R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू H1/H2. आपको हाइट का रेशियो ही फाइंड आउट करना है. V1/V2 पता है, हमने यहाँ पुट कर दिया है. R1/R2 पता है 1/2 है. H1/H2 हमें निकालना है. तो मिला क्या है 2/3 इज इक्वल टू 1/4 इंटू H1/H2. ओके, ये है आपका. अब आप यहाँ पे क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. तो आपको क्या मिलेगा, H1/H2 आपको मिलेगा 8:3. ठीक है, 8/3. देखिए बच्चों इस तरीके से हमने यहाँ पे हाइट का रेशियो फाइंड आउट कर लिया है. ठीक है, तो ये देखिए आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है जो उसमें पूछा था. अब देखिए बच्चों हम आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगी यहाँ पे, सरफेस एरिया के भी वॉल्यूम के भी. ठीक है, द डायमीटर एंड हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर 7 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन इन सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, आपको डायमीटर और हाइट दिया हुआ है, ये देखिए, और निकालना क्या है, फाइंड आउट करना है वॉल्यूम. ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं. ये देखिए बच्चों डायमीटर ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन है 7 सेंटीमीटर. ये गिवन वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिखी हैं पहले. ठीक है, उसके बाद हाइट दी हुई है 12 सेंटीमीटर. ठीक है, डायमीटर रेडियस आप जानते हो क्या होता है, वो हमेशा डायमीटर का हाफ होता है. तो अगर हमें डायमीटर 7 है तो रेडियस निकाल लीजिए 7/2. ओके, वॉल्यूम ऑफ कोन आपको फाइंड आउट करना है. अब आप क्या करिए, यहाँ पे हमें पता है वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 πr²h है. तो आप क्या करिए, यहाँ पे 1/3 पाई की जगह रख दीजिए 22/7 इंटू R² मीन्स 7/2 इंटू 7/2 इंटू H है 12 सेंटीमीटर, ये हमने रख दिया है. अब बच्चों आप कैंसिल आउट करोगे इसको तो आपको मिलेगा यहाँ 22 इंटू 7. फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे V मिलेगा आपको 154 सेंटीमीटर क्यूब. सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. ओके, देखिए बच्चों आपको ये चीज़ें अब आसान लग रही होंगी, इजी लग रही होंगी, क्योंकि आपने अगर बेसिक समझे हुए हैं तो आप इनको बहुत आराम से कर लोगे अब विदाउट एनी इशू. ओके, और देखिए आगे अब हम और क्वेश्चंस देखते हैं. इसमें क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं इसका. ये देखिए फाइंड वॉल्यूम ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस R/2 एंड हाइट 2h. ओके, रेडियस दिया है, हाइट दी हुई है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. ये देखिए जो चीज़ें गिवन है वो यहाँ मैंने लिख दी हैं, रेडियस एंड हाइट. वॉल्यूम हम जानते हैं 1/3 πr² होता है. देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे कैपिटल R और कैपिटल H इसलिए लिया है क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही ऑलरेडी स्मॉल r स्मॉल h मेंशन किया हुआ है. तो हम यहाँ कैपिटल R और कैपिटल H ले लेंगे यहाँ. ठीक है, अब देखिए रेडियस की वैल्यू रख दीजिए और हाइट की वैल्यू रख दीजिए. यहाँ पे मैंने यहाँ पाई की वैल्यू पुट नहीं की है. ओके, आप चाहो तो कर भी सकते हो. ठीक है, लेकिन कोशिश करिए कि आप यहाँ पे पाई लेके ही करिए, वैल्यू पुट मत करिए. ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे V इज़ इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 2 ज़ा 6 पाई R² H. तो ये आपका फाइनल देखिए
कितना मतलब छोटा सा सॉल्यूशन ये है आपका। ये मैंने आपको इसलिए समझाया है क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चंस आपने किए उसमें वैल्यूज़ गिवन थी, तो आप कैलकुलेट करके फाइंड करते थे, लेकिन यहाँ वैल्यू एग्जैक्ट नहीं गिवन है, यहाँ आर और एच के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। किसी को वीडियो में कोई भी कन्फ्यूज़न होती है, आप इन चीज़ों को रिपीट करके देख लीजिएगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, देखिए अब हम आगे चलते हैं। इसमें है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इफ़ इट्स स्लैंट हाइट इज़ 9 मीटर एंड रेडियस ऑफ बेस इज़ 12 मीटर। अभी तक हमने वॉल्यूम के क्वेश्चंस किए हैं, टोटल सरफेस एरिया से नहीं किए हैं, तो अब हम टोटल सरफेस एरिया का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए 11th का आपका सॉल्यूशन क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन आपको फाइंड आउट करना है। स्लैंट हाइट दी हुई है 9 मीटर, रेडियस दिया हुआ है 12 मीटर। ठीक है, फॉर्मूला होता है, देखिए बच्चों आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि सरफेस एरिया में और टोटल सरफेस एरिया में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर बोला जा रहा है टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करो, तो आपको टोटल सरफेस एरिया इस फॉर्मूले का यूज़ करके करना है। सरफेस एरिया बोला जा रहा है तो उसके लिए आपका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है, तो ये देखिए ये होता है फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, पाई कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में आर एल प्लस आर स्क्वायर, तो क्या आएगा आपका आर एल क्या है, आर 12 इंटू 9 प्लस आर स्क्वायर मीन्स 12 इंटू 12। ठीक है, पाई ब्रैकेट में 108 प्लस 144 इज इक्वल टू पाई ब्रैकेट में 252। अब आप क्या करिए 22/7 इंटू 252। ठीक है, कुछ भी नहीं है बच्चों, बस वैल्यूज़ आपको रखनी है, ये समझना है क्या चीज़ें गिवन है, फॉर्मूला आपको अच्छे से समझना है, वैल्यूज़ पुट करिए, कैलकुलेट करिए और आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा ईजली। ओके, ये देखिए ये है आपका 792 मीटर स्क्वायर। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यूनिट आपको ज़रूर लिखनी है, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें इसमें तो। ठीक है, वॉल्यूम होगा तो मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में आएगा आंसर, और आपका अगर सरफेस एरिया होगा तो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा आंसर। ठीक है, तो ये है आपका सॉल्यूशन। आगे देखिए बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन 17, द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन आर इन द रेशियो ऑफ 4:7 इफ़ इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 792 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स रेडियस। देखिए अब यहाँ पे पाई की वैल्यू दे दिया है कि आपको 22/7 लिखनी है। ठीक है, देखिए रेडियस और स्लैंट हाइट दिया का रेशियो दिया हुआ है, सरफेस एरिया दिया हुआ है, आपको रेडियस फाइंड आउट करना है। सो लेट्स सी योर सॉल्यूशन। देखिए बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन है रेडियस ऑफ कोन अपॉन स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको, ये है आर अपॉन एल। हम क्या जानते हैं, रेडियस आर से हम डिनोट करते हैं और कोन के हाइट को एल से। ठीक है, 4:7 है, तो हमें क्योंकि रेडियस फाइंड आउट करनी है तो आप एल की वैल्यू निकाल लो, आर के फॉर्म में आएगा वो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया तो एल की वैल्यू मिली 7/4 आर। ओके, कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू दी है 792 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड रेडियस आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है सरफेस एरिया का, क्योंकि देखिए यहाँ टोटल नहीं दिया है, ओनली सरफेस एरिया है, तो फॉर्मूला आप लगाओगे पाई आर एल। ठीक है, पुट कर दो वैल्यू, 792 वैल्यू होगी यहाँ सरफेस एरिया की इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर इंटू एल की क्या है 7/4 आर, ये यहाँ पे लिख दी गई है। अब देखिए आगे आप क्या करोगे, 792 इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लाई से आया है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना इसमें, अपॉन में यहाँ 1 लेट करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, तो यहाँ क्या मिलेगा 792 इंटू 7 इंटू 4 अपॉन 7 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 से देखिए 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। ओके, उसके बाद देखिए 11 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो आएगा 72। अब बच्चों 72 इंटू 2 को मल्टीप्लाई कर लो तो आएगा 144।
ठीक है। आर स्क्वायर की वैल्यू आई है 144, आर इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 144, तो आपका आएगा 12 सेंटीमीटर। आप लोग को अंडर रूट निकालने आता होगा ना, अगर किसी को नहीं आता है तो आप यहाँ देख लीजिए। 144 का पहले आप एलसीएम ले लो, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। इस तरीके से आपको आगे के सारे एलसीएम लेने हैं, उसके बाद दो दो का आपको पेयर बनाना है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास 8 एलसीएम आते हैं, मतलब देखिए अगर 4 आते हैं तो 4 में से दो दो का पेयर बनाओगे, तो अंडर रूट में से अगर ये 4 हैं तो इसमें से बाहर आएगा 2 इंटू 2, ठीक है। अंडर रूट के अंदर अगर आपके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है तो ये पेयर दो पेयर हुआ, तो बाहर क्या लिखोगे, 2 इंटू 2, तो आंसर आपका 4 आएगा। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया है। 144 का एलसीएम लेके आप देखना, आपका इसमें आंसर 12 आएगा, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ओके। तो हम देखिए एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। द बेस रेडियाई ऑफ 2 राइट सर्कुलर कोन ऑफ द सेम हाइट आर इन द रेशियो 3:5, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। ओके, क्या दिया हुआ है, रेडियाई और बेस का, सॉरी रेडियाई और इसका देखिए हम सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। ये देखिए हमें जो चीज़ें गिवन थी, रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ कोन दिया था हमें। दो कोन है, पहले कोन का रेडियाई हमने R1 लेट कर लिया, दूसरे कोन का रेडियाई हमने R2 लेट कर लिया है। इसका रेशियो है 3/5, ठीक है। तो हाइट आपकी क्या है, क्वेश्चन में ये चीज़ दी हुई है कि हाइट आपकी दोनों की सेम है, H1 आपका H2 के बराबर होगा, ये हमने क्वेश्चन 1 लेट कर लिया है। वॉल्यूम आपका जो होगा V1:V2, मतलब V1/V2, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। आगे देखिए हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, ये देखिए फॉर्मूला होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे बच्चों, V1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन है, V2 क्या है, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड कोन है। तो V1/V2 आप करोगे तो क्या होगा, 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 अपॉन 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2, ठीक है। जिसमें 1/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या यहाँ पे, यहाँ बचेगा R1 स्क्वायर H1 अपॉन R2 स्क्वायर H2, ये बचेगा यहाँ पे। तो हमने क्या किया है, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर को एक साथ ले लिया है, H1 अपॉन H2 को एक साथ ले लिया है। तो देखिए बच्चों हम H2 को H1 लिख सकते हैं फ्रॉम 1 से, आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए लिख सकते हैं ना। तो हमने यहाँ क्या किया है, H1 दोनों एक सेम लिख दिया है, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास क्या बचेगा, R1/R2 का होल स्क्वायर, तो 3/5 का होल स्क्वायर क्या होगा, 3 3 ज़ा 9 अपॉन 25। तो बच्चों आपके पास जो फाइनल आंसर V1/V2 आया है वो आया है 9/25, ठीक है। तो ये है आपका फाइनल सॉल्यूशन। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो बच्चों देखिए इस चैप्टर में से मैंने एग्जाम्पल आपको बोला है, एग्जाम्पल आप ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा, डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड जो हैं क्वेश्चंस उसमें, ठीक है। इसके बाद देखिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में से मैंने आपको फर्स्ट और फिफ्थ कराया है, जो जो अब आपको करना है, और सिक्स्थ भी कराया है, वो आप मार्क कर लीजिए यहाँ पे। ये चीज़ें आपको खुद से करनी होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 जो करना है वो मैं यहाँ मार्क करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 7, 8, 9, ओके, 2, 3, 4, 7, 8, 9 ये आपको करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 11 मैंने आपको करा दिया है, इसका 12, 13, 14, 15, 16, 17 मैंने कराया है, 18, 19 मैंने आपको करा दिया है, एंड नेक्स्ट इज़ योर 20, ओके। तो कौन कौन से करने हैं आपको,
मैं फिर से मेंशन यहाँ बोल देती हूँ, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 19, सॉरी 17 हो गया है, 18 एंड 19, 18 एंड 20। ओके, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। इसका कौन कौन सा है, 2, 3, 4, 5, 6 मैंने कराया है, 1, 5, 6, 7, 8, 9, इसमें आपको इतने क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए, जितना मैंने आपको बताया हुआ है ये क्वेश्चंस आप ज़रूर से कर लीजिएगा, और इसमें आपको केवल 19.1 एक्सरसाइज करनी है एंड इसके एग्जाम्पल्स करने हैं। ठीक है, जितने क्वेश्चन मैंने बोले हैं उन्हीं से रिलेटेड एग्जाम्पल्स आप करिएगा। ठीक है,